इतना ज्यादा फोकस है, इतना बड़ा फंड क्यों आना चाहिए? हम वो बच्चे जो मदरसों से एजुकेशन लेके आते हैं उनकी क्वालिटी एकदम सब सेंटर्ड होती है, उनको कहीं पे भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, या फिर वो उस क्वालिटी की नहीं होती। एक तरीके से ह्यूमन बर्डन हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने के बजाय। इतना बड़ा फंड जो अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे वो सिर्फ दीनी तालीम पे लगेगा, मुसलमान बच्चों के उत्थान पर उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। दीनी तालीम हासिल क्यों करनी? दीनी तालीम जो दिलवानी है आपको अपने घर में दिलवाइए, बिल्कुल जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन बच्चों के, मुसलमान बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए, उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार संविधान देता है वो मुसलमान बच्चों को भी मिलना चाहिए। और आप बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, या फिर उसके बात करते हैं जहां पे भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात आती है कि सबको बहुत बुरा लगने लग जाता है कि भाई ये तो हमारे धर्म पे आघात हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षा को दूर रखने की बात की जा रही है। आपकी इस्लाम की शिक्षा सदियों से आ रही है, सबके घरों में कुरान है, सब लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दीन उतना होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है अच्छी राह पर चलने के लिए। लेकिन एक बेहतर इंसान बनने के लिए, समाज में एक साथ जुड़ने के लिए हमें एक मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत होती है। और यही वजह है हमारे देश में। मौलाना हाजी मोहम्मद साहब, समझ में आ रही है ये बातें आपको जो अंबर ज़ैदी ने कही है? बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैं इस बात का रोज अव्वल से मुखालिफ रहा कि सरकार से वो कह रही है घर में दीजिए दीनी तालीम की शिक्षा, जरूरी है मदरसों में भेजा जाए, वहाँ पर आधुनिक शिक्षा दीजिए ताकि तरक्की की राह वो तय कर सके, जिससे उनको रोजगार मिले, जिससे उनके हाथ में पैसे आए। मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, दीनी तालीम आप घर में सिखाइए। ये हमारी बेटी अज्ञानता के कारण ऐसी बात कर रही है। बहुत से मदरसे ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, आप बोलेंगे मैंने बोला, मैं आपको इस्लाम की बात कर रहा हूँ। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो आज के तारीख, आप बात सुनिए, मतलब ये था कि चीन बहुत दूर था, क्योंकि चीन पे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आप यहाँ पे चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाती है। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले मदरसे बना दिए, वहाँ पे बच्चों की ये बुरी हालत है। मैं काम करती हूँ एजुकेशन के लिए, मुझे पता है। आप लोग सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ढोल पीटेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ये आप लोगों का पैटर्न है, जब भी बच्चों की, महिलाओं के अधिकार की बात कीजिए तो आप अज्ञान बोल देते हैं। आपको सारा ज्ञान है फिर भी आप लोगों को अज्ञान कह देते हैं। आप ज्ञानी होकर भी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। किस तरह के ज्ञानी हैं आप? इससे अच्छा तो हम अज्ञानी ही रहे, कम से कम लोगों के अधिकार की तो बात करते हैं। सरकारी पैसे से जो मदरसे चलेंगे उन्हें सरकार के नियम मानना पड़ेंगे। हम कहते हैं कि दीनी तालीम के लिए देश में जो भी रहता है उसको समान शिक्षा का अधिकार है। अरे समान शिक्षा तो देगी तो सरकार 72 सालों पर हिंदुस्तान के नागरिकों को अब हमारी तरक्की की क्या बात करेंगे? ठीक है, एक एक करके, ठीक है अमर, एक बार उनकी बात समझ लें क्योंकि उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। एक बार उनकी बात समझ लें, उसके बाद मैं आऊंगी, अमर ज़ैदी आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। मौलाना साहब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल आपको बड़े हैं, बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन आप कह रहे हैं वो अज्ञानता से भरी हुई हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी चाहती हैं कि इस्लाम को लेकर उसी धर्म को वो फॉलो करती हैं। आप उनकी बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो शास्त्रा अंबर भी है। मैं कह रहा हूँ कि वो मदरसे जो बगैर गवर्नमेंट की एड के चल रहे हैं, जिन्होंने सरकार से मदद नहीं ली, वो कंप्यूटराइज भी हैं, अंग्रेजी तालीम भी दे रहे, साइंस और मेडिकल साइंस की भी तालीम दे रहे। आप जाके देखिए नजवा के अंदर, आप जाके देखिए देवबंद के अंदर, आप आकर देखिए कानपुर में। अरे अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे ना 1 से लेकर 5वीं शिक्षा तक के लिए किस तरह से सिर्फ दीनी तालीम वाले ही रहते हैं मदरसों में। उन्होंने ही तो जिक्र किया इस बात का। गौरव भाटिया जी जो कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी उत्तर प्रदेश के अंदर समान शिक्षा लागू कर दे, मैं मान लूंगा कि ये बच्चों का हितैषी है। मुसलमानों की बात छोड़िए, भारत के उन मासूम बच्चे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के, उनको समान शिक्षा दे। एक बच्चे को मिट्टी का कटोरा पकड़ाकर भीख मंगवा रहे कि तू पैदा होकर ये ज्ञान रख ले कि तुझे भीख मांग के खा के जीना, और एक बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है जिसपे 20,000। चित्रा जी मैं कुछ कहूँ, आपत्तिजनक बात कही जाए। और ये आपत्तिजनक बात नहीं, आप ये जो बैठे हुए हमारे विश्लेषक जी, ये योगी जी को गुरु मानते हुए योगी जी का प्रचार कर रहे हैं। इनको न्यूट्रल बात करनी चाहिए। आज आपका चैनल ने जिस मुद्दे को उठाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं कतई इस बात का विरोध हूँ, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर करप्शन में मुलव्विस है तो उनको जेल जाना चाहिए और वो मदरसों में एक बंद होनी चाहिए। हाजी मोहम्मद साहब, आप मेरी बात सुनिए। आधुनिकीकरण के नाम पे भी आपको दिक्कत होती है। यहाँ तो आधुनिकीकरण मठों का करिए जाके, मठों का
आधुनिकरण नहीं चला रहे, वहाँ तो ले रहे शिक्षा हो, वही प्राप्त करेगा। कराने में क्या वो दिक्कत कह रहे हैं मठों में भी आधुनिक शिक्षा पढ़ाइए। गौरव भाटिया जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, एक एक करके। आधुनिकीकरण, मुसलमानों का कत्लेआम बंद कराइए, मस्जिदों पर अजान देने के 2 मिनट अरे कहाँ कत्लेआम हो रहा है मौलाना साहब, एक सेकंड सुनिए ना मौलाना साहब, जरा इनको करेक्ट कर दूं। यहाँ पर मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है, कत्लेआम की बात कहाँ से आ गई मौलाना साहब? फिर दिखाने लगे पीड़ित अपने आप को। मदरसों में, मदरसे में शिक्षा की बात हो रही है, उसके आधुनिकीकरण की बात हो रही है, आप शब्द लेकर आगे कत्लेआम। शुरू किया था ये बीजेपी का खेल, राजनाथ ने शुरू किया था 2001 में कि हम मदरसों को टारगेट करके मुसलमानों की मजहबी क़यादत से दूरी पैदा करा दे। ऐसे हमले कराए इस्लाम के ऊपर और ऐसे हमले कराए मदारिस के ऊपर। ये उनका खेल 2001 में शुरू हुआ था। अब उनको रिपोर्टें मिल गई है कि हाँ अब हो गया, क्योंकि वो करेक्ट लोग जो मदरसे में बैठ करके करप्शन फैला। चलिए चित्रा जी, अब उत्तर देना बनता है। हाँ बोलिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इनकी है। ठीक है, कह रहे हैं आप लोगों की नजर खाली मदरसे पर ही है, मठों में भी तो दी जाती है धार्मिक शिक्षा, उसमें सुधार की जरूरत नहीं है क्या? दी जाती है, ठीक है मौलाना, ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती है। ओके। चित्रा जी कभी कभी लगता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति ये तय कर देता है कि मैं ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी हैं। हमारी बहन यहाँ बैठी है, वो अज्ञानी है, लेकिन प्लीज मौलाना साहब की बात पूरी हो जाए, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सर आपकी आवाज तो वैसे भी थोड़ी दब दब की आ रही है। गौरव भाटिया जी की बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब आऊंगी मैं आपके पास। गौरव भाटिया जी, मठ को लेकर उनका सवाल है। देखिए चित्रा जी मैं एक ही बात कहूंगा, मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता था टैक्स पेयर का रुपया है 480 करोड़। आप मदरसों से कह दीजिए कि 480 करोड़ उन्हें नहीं चाहिए और वो केवल कुरान पढ़ाए, बाद में जाके छाती ना पीटे कि भाई देखिए मुसलमानों में गरीबी बहुत है, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, हम IAS IPS नहीं बनते हैं। अगर आप टैक्स पेयर का रुपया लेंगे तो ये सरकार का भी अधिकार है कि वो आधुनिकीकरण करे, NCERT का जो पाठ्यक्रम है वो भी पढ़ाए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो बच्चे हमारे हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो बच्चे हमारे हैं। हम चाहते हैं वो पढ़े और मुख्य धारा से जुड़े, और उनके सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो ऐसे मौलाना और मौलवी हैं जो नहीं चाहते ये बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और एक बात और कह दूं, ये लोग समझते थे ये असंभव है, वो सपा की सरकार में भी असंभव था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। आप देखिए आज की खबर है, अब तो लाउड स्पीकर भी उतर रहे हैं, हिजाब स्कूलों और कॉलेज में नहीं होगा, ये भी सुधार हो रहा है, और आधुनिकीकरण भी हो रहा है। और इस आधुनिकीकरण में मैं आंकड़ा देता हूं, अकेला प्रवक्ता हूं जो अपनी सरकार की खूबियां भी बता रहा हूं। 7,442 ऐसे मदरसे हैं जहां आधुनिकीकरण हुआ है, और ये हजारों मदरसे ऐसे बता देंगे जहां इन्होंने घोटाला किया, हलाला किया, और उसके अलावा वहां बलात्कार हुए। ठीक है, इसकी एक लाइन में जल्दी से मौलाना साहब अपनी बात को खत्म कर दीजिए, वक्त देखने की इजाजत देते हैं। एक लाइन को बना कहेंगे कि बोलने का समय नहीं दिया आपको, एक लाइन में स्वागत कीजिए ना इस बात का कि बच्चों को आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका मिले। मौलाना साहब अगर वो संवासिनियों को देखे ना, कि संवासिनियों को जिनका शोषण किया जा रहा है, संघ वालों के पास शादी करके वैध तरीके से संबंध स्थापित की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं मौलाना साहब? यहाँ पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाए, चर्चा उस बात पर हो रही है, आप कहाँ की बात कहाँ पर लेकर जा रहे हैं?